हमारे टीवी चैनल OTV ओवरसीज टेलीविज़न को अभी सब्सक्राइब कीजिए, घंटी का बटन दबाना मत भूलिए ताकि अहम और मालूमाती वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूं आपका मेज़बान इमदाद हुसैन शहजाद, लंदन से अपने व्लॉग लंदन टॉक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। आज मेरे पास पाकिस्तान से, बरतानिया से बड़ी अहम खबरें हैं और वो खबरें भी यकीनन, जैसा कि आप जानते हैं, मियाँ बीमार शरीफ और गद्दार शरीफ उर्फ नवाज शरीफ के ख़ानदान के साथ मुंसलिक हैं। उन्होंने अभी जो खेल रचाया है उसके साथ मुंसलिक है और वो खेल है गिलगित बल्तिस्तान के साबिक चीफ जस्टिस जज शमीम के बयान हल्फी का। आज इस्लामाबाद की अदालत में जस्टिस शमीम पेश हुए। जस्टिस अतर मन्नुल्लाह, जो कि चीफ जस्टिस हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के, उनके सामने वो पेश हुए। इसके साथ साथ जंग जियो ग्रुप के इंसार अब्बासी और मीर शकीरुर रहमान भी पेश हुए। इंसार अब्बासी का ये कहना था कि इस बयान हल्फी के बारे में मैंने जस्टिस शमीम का मौक़िफ़ लेने के बाद इसको फाइल किया और ये खबर बनकर छपा। जबकि हैरत अंगेज़ बात तो ये है कि जस्टिस शमीम का खुद का ये कहना था कि मैंने अभी तक अपना बयान हल्फी जो कि अखबार में छपा है वो देखा ही नहीं, या फिर वो जो अदालत के सामने पेश हुआ है वो अभी तक मैंने नहीं देखा, क्योंकि मैं तो अपना बयान हल्फी लंदन में अपने पोते के पास छोड़कर आया था और उसको कहा था कि इसको बैंक के लॉकर में रखवा देना। अब मैं इस बात पर बड़ा हैरत ज़दा हूँ कि वो बयान हल्फी जंग अखबार तक कैसे पहुँचा और अदालत में कैसे उसको जो है पेश किया गया। बड़ी हैरत की बात है। जज साहब इतने भोले हैं, जज साहब इतने सादा हैं कि जज साहब ने जो बयान हल्फी अपने पोते के हवाले किया लंदन में, वो पोता जो है उनका बयान जमा करवाने की बजाय, गालिबन पोता भी कोई इतना बड़ी एज का तो नहीं होगा ना, तो वो पोता बयान जमा करवाने की बजाय सीधा पाकिस्तान पहुंच गया, हवाओं में उड़ता हुआ, फजाओं में उड़ता हुआ, और उसने जाकर सीधा जो है वो अंसार अब्बासी की टेबल पर वो बयान हल्फी रख दिया और उन्होंने भी मौक़िफ़ लेकर वो छाया कर दिया। अब जब मौक़िफ़ ले रहे थे तो उस वक्त जज साहब क्या सोए हुए थे? क्या जज साहब को उस वक्त नहीं? ये जज साहब अजीब आदमी है। जज शमीम की एक मुझे जो है ना बात समझ में नहीं आई कि इनको बातें 3 साल के बाद याद आती हैं, या फिर इनको पता ही नहीं होता कि इनके अपने बयान हल्फी के साथ क्या हुआ, और ये आलम रोहा से उठा हुआ ये बयान हल्फी जो है वो अंसार अब्बासी की टेबल पर पहुंचा और जंग और जियो के अखबारात की जीनत बन गया। हैरत है कि बयान हल्फी तो लंदन के, लेकिन असल बात पता क्या है, मैं आपको बताऊं। जो मैं आज आपको ये कहानी बताना चाह रहा हूँ वो ये है कि ये बयान हल्फी लिखने के बाद वो बट लॉकर्स में चला गया। अब बट लॉकर समझते हैं ना, एक बट साहब हैं जिन्होंने वीडियो बड़ी बनाई है और कहते हैं मेरे पास बहुत मजीद वीडियोस हैं, उनके लॉकर्स में चला गया और वहाँ से वो फिर अब्बासी साहब के दफ्तर में मुंतकिल हो गया, किस व्हाट्सएप के ज़रिए या जिस तरह से भी, और फिर वो शाया हो। ये वो लोग हैं जो जजेस को भी अपने मकासद के लिए ब्लैकमेल करते हैं, और वो जजेस भी ऐसे हैं कि जो इनकी ब्लैकमेलिंग में भी आ जाते हैं और इनके मुफादात के लिए काम करने पर तैयार भी हो जाते हैं। अब आप एक और हैरत अंगेज बयान देखिए जस्टिस शमीम का। मुझे तो जस्टिस शमीम का नाम सुनते ही कोई और आंटी याद आ जाती हैं इस्लामाबाद की। तो ये जस्टिस शमीम का एक और हैरत, ये असल में पता क्या है, ये मैं जैसा कि आपको नाज़रीन पहले भी बताता हूँ कि ये टैक्स हैं, ये तखीरी हरबे हैं, अदालतों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। और आज इन्होंने जो है ना फिर अदालत को बेवकूफ़ बनाने के लिए भोले बन गए। वो कहते हैं ना, इतने भोले बन गए कि वो क्या उसको कहते हैं, कोई किसी लड़की को किसी ने पूछा कि तुम मेरे साथ बाहर सैर के लिए जाओगी, तो उसका नाम भोली था, तो उसने कहा हाँ जाऊंगी। वो चली गई, वहाँ खाना खाते रहे, उसके पैसों पे वो मौजें करती रही, और शाम में उसने उसको कहा कि अब क्या तुम मेरे साथ शादी करोगी या मेरे साथ कोई मतलब जो है वो रात गुजारोगी? तो उसने कहा मेरा नाम भोली है, मैं इतनी भोली नहीं हूँ कि अब मैं तुम्हारे साथ जो है ना तुम्हारी मर्जी के मुताबिक ऐसे काम भी करूँ। तो इसी तरह ये जज साहब जो है वो शक्ल से समझते हैं कि लोग समझेंगे कि ये भोले हैं, लेकिन इतने भोले नहीं है। देखिए ना, भाई मर गया, अमेरिका बैठे हुए थे,
भाई के जनाजे में जाने की बजाय मियाँ बीमार शरीफ के घर पहुंच गए, और वहां सर से भी वकार नामी, वकार जो कहते, मैं वकार को भी कुछ नहीं मानता, असल में वकार के पीछे भी लोग हैं। वकार नामी शख्स इनको नोटरी पब्लिक के दफ्तर में ले गया और वहां जाके एक बयान हल्फी तैयार हुआ, और फिर वो बोले बादशाह, बोली वाले बोले बादशाह, वो बयान हल्फी अपने पोते के वाले कराए, बेटे के भी नहीं, पोते के वाले कराए, और उसको कहा कि ये लॉकर में, उसने लॉकर में रखने की बजाय उसने जंग के दफ्तर में भेज दिया। क्या बेवकूफ बना, तुसी कौन लोग हो भाई जज साहब, तुसी ताड़ा पोता कौन लोग हो, तुसी बेवकूफ बना रहे हैं आप अदालतों को। और फिर आज इन्होंने कहा मुझे मोहलत दी जाए, मैं उस बयान को पढ़ना चाहता हूं, और वो लॉकर में से मंगवा कर पढ़ना चाहता हूं, क्योंकि वो लॉकर में पड़ा हुआ है। तो ये तो तखीरी हरबे हैं। मोहलत क्या मांग रहे हैं और वजह क्या बता रहे हैं कि मेरी भाभी और भाई का जो चेलम है वो होने वाला है, और मैं जो है उस दौरान मैं अदालत में पेश नहीं हो सकता। भाई जब भाई मर गया तो आप तो अमेरिका से लंदन चले गए, जनाजे में भी शरीक नहीं हुए, और जाकर बैठ के मियाँ बीमार शरीफ की गोद में और उनके कहने के मतलब बयान हल्फी लिखते रहे, और उस वक्त तो आपको ये ख्याल नहीं आया, जज्बात आपके उसको सोए हुए थे, या आप मुर्दा ज़मीर थे कि भाई के जनाजे में तो शरीक नहीं हुए। कहाँ अमेरिका, कहाँ अटलांटिक सी, कहाँ आप वहाँ से प्रवास करके लंदन आए, और लंदन से फिर आप वहाँ बयान हल्फी देने के बाद और उसको बकौल आपके लॉकर में रखवाने के बाद आप जो है वो पाकिस्तान गए। अब आप भाई के चेलम का तो वैसे ही कई बरादरियों में, कई ख़ानदानों में तस्वर नहीं होता, तो आप चेलम में आप ज़रूर शरीक होना चाहते हैं, नहीं, आप तखीरी हरबे इस्तेमाल कर रहे हैं। वो एक वाक़या मुझे याद आ गया कि एक दफ्तर में एक शख्स मुलाजम था, वो रोज़ाना एक दरख्वास्त दे देता था कि मुझे 2 दिन की छुट्टी चाहिए, मेरी नानी मर गई। तो एक दिन वो घर में बैठा हुआ था, छुट्टी देने के बाद एंजॉय कर रहा था, तो उसके दफ्तर के जो साथी थे उन्होंने उसके घर का दरवाज़ा खटखटाया। उसने कहा आइए आइए, बड़ी खुशी हुई, आप मेरे नानी का अफसोस करने आए हैं, उनकी ताज़ियत करने आए हैं, मैं आपका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। उन्होंने कहा भाई हम ताज़ियत करने नहीं आए, बल्कि आपकी नानी को अच्छी तरह दबाने आए हैं, उनको दफनाने आए हैं अच्छी तरह, जो हर दूसरे दिन निकल आती हैं और आप छुट्टी की दरख्वास्त दे देते हैं। तो ये भी वो लोग हैं जो हर रोज़ अपनी नानी को जिंदा कर लेते हैं। और राना सनाउल्लाह इनका इसी तरह का साथी, वो भी ताखीरी हरबे इस्तेमाल करते हैं। मरियम नवाज खुद अदालतों में कह देती हैं मेरे वकील को पेचस लग गए, मेरे वकील को बुखार चढ़ गया, मेरे वकील को ये हो गया, मेरे वकील को वो हो गया, और उसके बाद अदालतों पे दबाव डालती। इसी तरह जज शमीम ने आज जस्टिस अतर मनल्ला से, मोहतरम जनाब जज साहब से ये वक्त मांगा, और उन्होंने उनकी मर्जी के मुताबिक टाइम तो नहीं दिया, लेकिन 5 दिसंबर की डेट दी कि आप अच्छी तरह अपनी नानी को दफनाएं। और आप, मेरी जज साहब से गुजारिश है, जस्टिस चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट से, कि आप खुद जाकर या फिर आप कोई अपना बैलिफ भेजकर इनकी नानी को अच्छी तरह दफनाएं, इनके मसाइल को हल कर रहे हैं, इनके भाई के चेलम में शिरकत कर रहे हैं, और आइंदा इनको ये मौका ना दें कि ये कोई हेले बहाने बनाकर अदालतों का, मुल्क और कौम का और ऐसे अवाम का वक्त ज़ाया करें, और अवाम के टैक्स की जो मनी है, पैसा है, उसको ज़ाया करें और अदालतों में तारीख पे तारीख लेते जाएं। हैरत की बात है, आप तो खुद जज हैं, आपको तो फौरी तौर पर इंसाफ की जो है वो फराहमी के लिए अपने आप पेश करना चाहिए। आप इंसाफ की राह में रुकावट बन रहे हैं। बुखला के जब बाहर निकले, सहाफ़ियों ने सवालात की बौछार कर दी, लेकिन सवालात के जवाब ना दे सके, और सहाफ़ियों ने भी इन जज साहब को, देखिए कितना इज्जत वाला, वक़ार वाला ओहदा, और मजाक बन गए। किसके कहने पर बन गए? झूठों की नानी के कहने पर। वो झूठों की नानी ने तो पूरे मुल्क को मजाक बना दिया है। ऑडियो वीडियो, वो यूँ लगता है कि शायद किसी बड़ी वीडियो लेबॉर्ट्री की हेड हैं, और जैसा कि उनके खामन ने भी कहा, कैप्टन सफदर अवान ने, कि वो भी इसमें शामिल होते हैं, तो इसका मतलब वो भी कोई सिस्टम प्रोड्यूसर टाइप चीज़ है। तो ये सारा क्या खेल खेला जा रहा है, ये क्या किया जा रहा है, ये इंसाफ की राह में रुकावटें खड़ी की जा रही हैं। इससे ये जाहिर होता है कि जस्टिस शमीम जो है वो झूठे हैं, और वो उन पर तौहीन अदालत का मुकदमा होगा। उन्होंने एक झूठ बोलकर और बयान हल्फी देकर ये पूरी अदलिया के ऊपर सवालिया निशान लगा दिया है। एक और मैं आपको नाज़रीन यहाँ पे बात बताऊं, लोग आमतौर पर 4.5 रुपए के स्टाम्प पर एक बयान हल्फी दे देते हैं, लेकिन समझदार लोगों के बकौल बयान हल्फी बाकायदा कुरान उठाने के बराबर होता है।
اگر کسی نے لکھ کر دے دیا کہ میں حلفیہ بیان کرتا ہوں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے قرآن پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا، اور اگر قرآن پر ہاتھ رکھ کر کوئی شخص جھوٹ بولے تو لعنت اس کا مقدر بن جایا کرتی ہے۔ اور یہ بیان حلفی اتنی آسانی سے دے دینا، یہ آسانی سے نہیں دیا ہوگا، اس کے لیے بڑی آفرز ہوں گی، بڑا کچھ ہوگا۔ اور وہ جو ہمارے میں نے جن کا ذکر کیا بٹ لاکرز والے، اب ان کا نام ڈال دیں گے بٹ لاکر والے، اور کیونکہ ان کے بارے میں بیگم مریم صفدر امان بھی کہتی ہیں کہ وہ جو ویڈیو ہے وہ میں اس لیے عدالت میں پیش نہیں کر سکتی جج ارشد ملک والی کہ وہ میرے ایک کارکن اپنے بریف کیس میں ڈال کر لے گئے، اپنے لیپ ٹاپ میں ڈال کر لے گئے ہیں۔ تو یہ لیپ ٹاپ والے اور یہ جو ہے لاکر والے، آج کے بعد ان کا نام ڈال دیا ہے لاکر والے۔ تو یہ پہلے جو ہے مجھے شک تھا کہ شاید یہ تالے والے کھولنے کا کوئی کام کرتے ہیں، اور یعنی جو ماہر ہے تالے کھولنے کے رات کے اندھیرے میں۔ لیکن یہ اب پتہ چلا کہ جج شمیم کے پوتے نے، جو جج شمیم نے ان کو بیان حلفی دیا تھا، وہ جس لاکر میں رکھا تھا اس کا نام ہے بٹ لاکرز میں رکھا تھا، اور یہاں کہیں وہ لنڈن کے علاقے ساؤتھ ہال میں، گرین فورڈ میں، یا کہیں ارد گرد۔ اب تو یہ خیر مطلب بڑے اپنے آپ کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، تو اب یہ بھی کہا کریں گے کہ میرے پاس بہت ساری ویڈیو ہیں جو آئیں گی، اور اپنے من پسند صحافیوں کے ساتھ مل کر یہ بھی اب بیان بازی کیا کریں گے کہ میرے پاس بہت سارے بیان حلفی بھی ہیں، مجھے تو یہ بھی نہیں پتا کون سے جج کا کون سا بیان حلفی ہے، کون سے بیوروکریٹ کا کون سا بیان حلفی ہے، کون سے صحافی نے کب میرے سے لفافہ لیا اور اس کا بھی بیان حلفی ہے۔ لیکن ہمیں تو پتہ ہے نا مارگیج کون لیتا ہے کون دیتا ہے، ہم تو سمجھتے ہیں کہ مارگیج رپورٹر جو ہیں وہ جب میاں نواز شریف گھر سے باہر نکلتے ہیں تو ان کو واہ واہ کے ڈونگرے برساتے ہیں، انشاءاللہ کرتے ہیں، اور اس امید پر ہیں کہ کبھی وہ اقتدار میں آئیں گے۔ یہ مارگیج رپورٹر کیا آج آپ کو ایک اور بات بھی بتا دوں، یہ جب پہلے میاں نواز شریف اقتدار میں آئے تو یہ ہر وقت جب بھی ان کے سامنے آتے تھے ایک درخواست پیش کر دیتے تھے کہ مجھے پاکستان ٹیلی ویژن میں بھرتی کر لیا جائے، اور وہ پتہ نہیں میاں عامر محمود کی قسمت کس دن خراب تھی کہ اس نے ان کو بھرتی کر لیا دنیا نیوز میں، تو یہ پھر اس طرح سے یہ معروف ہو گئے، بلکہ نٹوریس ہو گئے، اور آج تک نٹوریس ہیں۔ ورنہ ان کی تو کوشش تھی پہلے دور حکومت میں میاں نواز شریف ان کو پاکستان ٹیلی ویژن میں ہر وقت، یہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہر وقت ایک درخواست لے کر پھرتے رہتے تھے۔ بہرحال ہم اپنے اصل موضوع کی طرف آتے ہیں۔ جج شمیم اپنے بیان حلفی سے مکر گئے، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ بیان حلفی جو جنگ اخبار میں چھپا ہے یہ تو میرا ہے ہی نہیں، میں نے اس کو پڑھا ہی نہیں، میں تو اپنے والا بیان حلفی لنڈن میں چھوڑ آیا ہوں، اور کس کے لاکر میں ہے کس کے بریف کیس میں ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آپ کی پرخلوص دعاؤں کے ساتھ اور اس نعرے کے ساتھ جو میں روز لگایا کرتا ہوں، پاکستان زندہ باد۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں، اور بیل آئیکن کو کلک کر کے ہماری لیٹسٹ ویڈیوز کے بارے میں اپڈیٹ جانیں۔